सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली ठीक इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की ओर लगाते हुए एवं श्री श्री 108 हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दयाल जी के पावन तेजोमयी अलौकिक श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करते हुए मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठी व ऊंची स्वर में सब मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु जी ने कीन्ही कृपा श्री प्रयाग धाम में छाई बहार कण कण आज महक रहा गुरुमुख हुए सब गुलजार। जिन खुशियों को ढूंढ रहा आज सारा संसार गुरुमुख सारे सहज ही पाते आकर सतगुरु द्वार आकर श्री चरनार। परम संत कबीर साहिब जी कथन करते हैं, भव सागर में यो रहो जो जल कवर निराल मनुआ वहां ले राखिए जहाँ नहीं जम काल। फरमाते हैं कि इस जीवात्मा को किस प्रकार इस संसार रूपी सागर में अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। जैसे कमल का फूल होता है वह जल में रहता है परंतु जल से न्यारा रहता है और अपना संबंध आकाश में स्थित सूर्य से जोड़े रखता है। ठीक इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार भी करो परंतु संसार और संसार के भोग ऐश्वर्य के पदार्थों में कोई भी आसक्ति ना हो। तो अपने मन को कहाँ पर रखना चाहिए? जहाँ पर काल, माया और यमराज का पहरा ना हो। तो वो कौन सी जगह है? वह है सतगुरु के पावन श्री चरण कमल। जो गुरुमुख अपनी सुरती की धारा को सतगुरु के चरण कमलों से जोड़ लेते हैं वे काल और माया से निर्भय हो भक्ति में संलग्न रहते हैं। संतों के वचन हैं, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हैं सो तो साधु कोई एक। भावार्थ के मन के चलाकियों और चिकनी चुपड़ी बातों में जीव को कभी भी नहीं आना चाहिए, अपितु सावधान होकर सतर्क रह के भक्ति में संलग्न रहे क्योंकि यह मन अति चंचल है। जो सज्जन पुरुष मन की बातों में नहीं आते, मन के अधीन नहीं होते, मन का परामर्श नहीं मानते, प्रत्युत मन पर सवार रहते हैं, वे ही श्रेष्ठ जन हैं और भक्ति का परम लाभ प्राप्त कर लेते हैं। कबीर साहिब जी के वचन है, निराकार की आरसी संतो ही की देही, लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में लख लेही। भावार्थ यह है कि परमात्मा को देखने का दर्पण संतों महापुरुषों के स्थूल रूप का ध्यान ही है। अलग पुरुष यानी जिनको इन शरीर रूपी नेत्रों से नहीं देखा जाता, अगर कोई जीव को उनको देखने की अभिलाषा है तो संतों महापुरुषों के पावन स्वरूप में ही देखा जा सकता है। हमारे ऊपर सभी परमहंसों की महान कृपा है कि हमारे को रोज अपने पावन दर्शनों से कृतार्थ करते हैं। संत सहजो बाई जी कथन करती हैं, मृग तृष्णा जल सांच है, जब लग निकट न जाए, सहजो तब लग जग भयो भयो, सतगुरु कृपा ना पाए। कि मृग तृष्णा का जो जल है उसकी वास्तविकता दूर दूर तक भ्रम है, परंतु जब तक इस मनुष्य को उसकी वास्तविकता का बोध नहीं हो जाता तब तक वह सत्य ही प्रतीत होती है। ठीक इसी प्रकार जब तक समय के संत सद्गुरु अपनी ज्ञान की रोशनी नहीं देते, जीव अज्ञानतावश इन आवरणों के कारण जगत और जगत की माया को सत्य समझता है। यह जीव की बड़ी भारी भूल है। केवल समय के संत सद्गुरु ही उसको ये रोशनी प्रदान करते हैं। इसके संदर्भ में परम संत कबीर साहिब जी के रोशनी भरे वचन हैं, कहाँ से आया कहाँ जाओगे, कदर करो अपने तन की, यदि कोई सतगुरु मिले भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की।
कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद इस जीवात्मा को ये मनुष्य चोला मिला है। ये महापुरुषों की महान कृपा है। सभी वेद शास्त्र यही गुणगान करते हैं कि मनुष्य देही उत्तम देही है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो जीव के जीवन में संत आते हैं, और जब संत आते हैं तो बसंत आता है। और जब जीव उनके वचनों पर चलता है, अमली जीवन जीता है और नाम का अभ्यास करता है, आत्मा सक्षम होकर परमात्मा से मिल जाती है और इस मनुष्य चोले का परम लाभ उठाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, हमारे प्राणों के आधार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारी भक्ति और कल्याण के लिए 5 सरल साधन बनाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 2 समय की श्री आरती पूजा, निष्काम भावना से की गई सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान हर गुरुमुख का कर्तव्य है जो श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ा है। इन नियमों की हित चित से परिपालना करे। साथ ही साथ 2 घंटे भजन का हुक्म जो हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने हमें बताया है, वह भी अवश्य करे। श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री तित्ते पातशाही श्री गुरु महाराज जी के समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर की पावन धरा पर विराजमान थे। दर्शनार्थी दूर दूर से आ रहे थे। त्योहार का समय था। सभी संगतों को और गुरुमुखों को संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए कि आप खुश प्रसन्न हैं। तो सभी संगतों ने जयकारे बुलाते हुए कहा, जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने समझाया कि आप खुश प्रसन्न इसलिए हैं कि आज आपकी पीठ संसार की तरफ है और मुख श्री गुरु महाराज जी की तरफ है, इसलिए आप श्री दरबार के गुरुमुख कहलाए जाते हैं। तो जब आप अपने घरों में जाओगे तो क्या करोगे? सब संगत चुप हो गई। पुनः श्री वचनों की रोशनी प्रदान की। जब आप अपने घर में जाना तो हमारा ध्यान तसव्वुर अपने हृदय मंदिर में विराजमान कर लेना और हमारा ध्यान इस त्रिकुटी में करना। तो जैसे अभी हम आपके साथ हैं, वैसे हर पल हर क्षण हमारी मौजूदगी आपको महसूस होगी। प्रेमी अपने दिल की भावना कुछ इस प्रकार व्यक्त करता है। आंख खुले तो दर्शन हो, होठ खुले तो कीर्तन हो, सदा याद रखूं सतगुरु आपके पावन नाम को, मन न भटके आपका हर पल सिमरन हो। तो गुरुमुखो, हमारे महान सौभाग्य है, हमारे को मिला है श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। हमारा यही कर्तव्य है कि हम 2 घंटा भजन और 5 नियम निभाएंगे तो ये जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। आज के सुंदर समागम की पावन वेला की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री प्रयाग धाम में शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो।